हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम आर्डेंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रेलवे ग्रुप डी के जो 2018 के एग्ज़ाम हुए थे, लगभग 135 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। तो उसमें से मैं आपको जनरल साइंस और जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के प्रश्न करवा रहा हूँ। तो आज उसका तीसरा पार्ट है। पहला और दूसरा पार्ट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। जिन्होंने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे तो उनको भी जाके ज़रूर देखें। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि इससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम का जो लेवल रहता है वो कैसा रहता है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रेलवे के जो प्रश्न होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम्स में। तो हो सकता है जितने मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, हो सकता है कि ये फिर से रिपीट हो जाए आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 51 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ पहले दो पार्ट्स में। तो आज 52nd क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। हु वाज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया? मतलब आपको बताना है कि भारत के प्रथम वॉइसरॉय कौन थे। तो इसका सही आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग थे वो फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे, यानी कि भारत के प्रथम वॉइसरॉय थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, विच इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? मतलब कि भारत की सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है हिमालय। हिमालय जो है भारत की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो हिमालयन पर्वत श्रृंखला है वो इतनी यंगेस्ट है, यानी कि इतनी नई है कि वो अभी भी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये प्रश्न भी। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? तो इनमें से बताना है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक और क्वथनांक उच्चतम है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है। तो इसका सही आंसर रहेगा कार्बन। तो इनमें से कार्बन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एसिडिटी इन पर्सन कैन बी क्योर्ड बाय कंज्यूमिंग डैश? मतलब कि डैश के सेवन से किसी व्यक्ति द्वारा एसिडिटी को ठीक किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि किसके सेवन से किसी व्यक्ति में एसिडिटी को ठीक किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर रहेगा बेकिंग सोडा सॉल्यूशन से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन आवर एयर द एयर कैन बी फोल्डेड? मतलब कि हमारे कानों में डैश एक प्रकार के संयोजी ऊतक की उपस्थिति के कारण कानों को मोड़ा जा सकता है। मतलब कि कानों में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसे वो कानों को लचीला बनाता है या फिर कानों को मोड़ा जा सकता है। तो इसका सही आंसर रहेगा कार्टिलेजिस। ठीक है, कार्टिलेजिस की उपस्थिति से जो है मोड़ा जा सकता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैंने अपने मन से कोई भी प्रश्न नहीं बनाया है। सारे के सारे प्रश्न मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से ही उठाए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, डैश हैड बिकम फर्स्ट एवर फीमेल पायलट टू बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? तो आपको बताना है कि डैश भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई थी। तो इसका सही आंसर रहेगा शुभांगी स्वरूप। मतलब कि शुभांगी स्वरूप जो है भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली सबसे पहली महिला पायलट बनी थी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जाइलम? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का हिस्सा नहीं है? जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जाइलम और फाइलम दोनों एक पौधे का हिस्सा होते हैं। जो फाइलम होता है वो पौधों को फूड यानी कि भोजन आदि प्राप्त करवाता है, और जो जाइलम होता है वो पानी का आदान प्रदान करता है पौधों में। तो आपको इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा पार्ट जो है जाइलम का नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा सीव ट्यूब। मतलब कि सीव ट्यूब्स जो है जाइलम का पार्ट नहीं है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच प्लेयर्स ऑटोबायोग्राफी इज नेम्ड प्लेइंग इट माई वे? मतलब आपको बताना है किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है। तो इसका सही आंसर रहेगा सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर जी की बायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे। अगला प्रश्न है, अक्रॉस विच रिवर इज द अलमाटी डैम बिल्ट? मतलब कि अलमट्टी बांध जो है किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर रहेगा कृष्णा नदी पर। तो अलमट्टी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द रिलीजन दीन इलाही? तो ये सभी को पता ही होगा। निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है अकबर। तो अकबर ने की थी दीन इलाही धर्म की स्थापना। अगला है, द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट लॉस्ट बट इज ट्रांसफर्ड एज डैश एनर्जी? मतलब कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य नष्ट नहीं होता बल्कि डैश ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाता है।
मतलब आपको बताना है कि फ्रिक्शन जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा हीट एनर्जी। मतलब कि जो फ्रिक्शन द्वारा काम किया जाता है वो खत्म नहीं होता, बल्कि हीट एनर्जी यानी कि तपिश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हु लॉन्च्ड यूपीआई 2.0 इन 2018, मतलब कि 2018 में यूपीआई 2.0 किसने लॉन्च किया था। तो ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पर मुझे लगता है कि ये फिर से पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। तो इसका सही आंसर है एनपीसीआई। तो एनपीसीआई ने 2018 में लॉन्च किया था यूपीआई 2.0। ठीक है, तो दोस्तों 63 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज पॉपुलरली परफॉर्म्ड इन तेलंगाना स्टेट, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जो है तेलंगाना राज्य में लोकप्रिय रूप से किया जाता है। तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर रहेगा पेरिनी थंडवम। तो आपको याद रखना है पेरिनी थंडवम जो है तेलंगाना का एक मशहूर या फिर कह सकते हैं लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट और रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड, मतलब कि शरीर की अपनी विश्राम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। तो ये प्रश्न जैसे मैंने बताया था कि जो लॉ ऑफ मोशन होते हैं उसमें से ये प्रश्न लिया गया है, तो वो भी टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा इनर्शिया। ठीक है, तो अगला प्रश्न है वेयर इज द रेगिस्तान डेजर्ट लोकेटेड, मतलब आपको बताना है कि जो रेगिस्तान मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा अफगानिस्तान में। तो जो रेगिस्तान मरुस्थल है वो कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। यहाँ पे इस जाएगा द एलिमेंट प्रेजेंट फोर्थ पीरियोडिक एंड इन द सेकेंड ग्रुप इज डैश, मतलब कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व डैश है। मतलब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फोर्थ पीरियड और सेकंड ग्रुप में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा कैल्शियम। देखो दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो अच्छे से कर लेना, उससे जो है प्रीवियस ईयर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बने हैं, तो उसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है डैश ऑन मिक्सिंग विद वाटर चेंजेस टू जिप्सम, मतलब डैश पानी में मिलाने पर जिप्सम में बदल जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसको याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को अगर पानी में मिलाया जाता है तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है O2, इसको 20 मत समझना, O2 है ये। O2 रिप्रेजेंट्स 2 डैश ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि तो इसमें आपको बताना है कि O2 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन का। तो इसका सही आंसर रहेगा एटम्स को। ठीक है, तो जो O2 है वो 2 एटम्स को यानी कि 2 परमाणुओं को शो कर रहा है ऑक्सीजन के। अगला प्रश्न है कि हार्बीवोरस रिक्वायर्स ए लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट डैश, मतलब कि शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसको पचाने के लिए शाकाहारियों में लंबी छोटी आंत पाई जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा सेलुलोज। तो सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारियों में लंबी छोटी आंत पाई जाती है, यानी कि लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है। अगला प्रश्न है इन विच ईयर डिड दांडी साल्ट मार्च हैपन्स, मतलब कि दांडी नमक मार्च किस वर्ष हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो इसका सही आंसर रहेगा 1930 में। 1930 में हुआ था दांडी साल्ट मार्च, या फिर कह सकते हैं दांडी नमक मार्च, जो कि गांधी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मैनीटोलिन आइसलैंड इज लोकेटेड इन, मतलब कि मैनीटोलिन द्वीप स्थित है, मतलब कि कहाँ पे स्थित है ये मैनीटोलिन द्वीप। तो आपको इसका आंसर करना है। तो ये स्थित है कनाडा में। तो कनाडा में स्थित है मैनीटोलिन द्वीप। अगला प्रश्न है द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, मतलब कि फूल के नर प्रजनन भाग को डैश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा स्टेमन। तो फूल के नर प्रजनन भाग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को क्या बोला जाता है, स्टेमन बोला जाता है। अगला प्रश्न है इन विच स्टेट बाणसागर डैम लोकेटेड, मतलब कि बाणसागर बांध जो है किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू डैश, मतलब कि 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। मतलब आपको बताना है कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल। ठीक है, मतलब कि 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल।
अगला है प्लांट्स कैन गेट राइड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय डैश, मतलब पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त पानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ट्रांसपिरेशन। जैसे आपको पता है कि पौधों के पत्तों में जो है स्टोमेटा पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको स्टोमेटा बोला जाता है। तो जब पौधों में ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाती है तो जो ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना स्टोमेटा, तो इन्हीं में से जो है ट्रांसपिरेशन होती है, मतलब कि जो एक्सेस वाटर होता है या फिर अतिरिक्त पानी होता है तो इन्हीं में से उड़ जाता है, ठीक है, भाप बनकर। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी और भी काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं इस चैनल पे, उनको भी जाके ज़रूर देखें। अगर पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो उसको भी जाकर ज़रूर देखें। अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरह का रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं जो है PDF प्रोवाइड करा दूंगा हर एक वीडियो का। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मुझे भी हिम्मत मिलती रहे, ताकि इस सीरीज़ को मैं कंप्लीट कर सकूं। जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के, मैं सारे आप तक पहुंचा सकूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।